ये रिद्धि शर्मा का प्रश्न है। ये राजौरी जम्मू कश्मीर से हैं। मेरा मन अपने प्रयास के प्रति असंतुष्ट रहता है, मैं क्या करूं? प्रयास कैसा होना चाहिए, इसके विषय में पूछ रही हैं। अर्थात सम्यक प्रयास क्या है? गौतम बुद्ध कहा करते थे कि मध्यम निकाय को फॉलो करो, मध्यम मार्ग को हमेशा अनुसरण करो, और इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। और अष्टांगिक मार्ग में जो 8 आयाम उन्होंने प्रस्तुत किए, उसमें एक आयाम है सम्यक प्रयास का। तो पहले गौतम बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्ग ही मध्यम मार्ग है, मध्यम निकाय है, तो पहले उसको संक्षिप्त में समझ लेते हैं। अष्टांगिक मार्ग का जो पहला आयाम है उसे गौतम बुद्ध कहते हैं समदीठी। पाली भाषा में गौतम बुद्ध का उपदेश है, तो पाली भाषा का शब्द है समदीठी, अर्थात सम्यक दृष्टि। और इसमें क्या उनका मतलब है समदीठी से, कि घटनाएं हमारे आसपास घटती रहती हैं और घटना का एक तथ्य होता है, एक कथ्य होता है, एक सत्य होता है। तथ्य का मतलब घटना का एक फैक्ट होता है, कथ्य का मतलब हम कथा गढ़ते हैं, हम फिक्शन करते हैं, और सत्य मतलब उससे हमने सीखा क्या, वो घटना का सत्य है, ट्रूथ है। तो पहला आयाम है समदृष्टि, सम्यक दृष्टि रखें। जो दूसरा आयाम अष्टांगिक मार्ग का है, उसे गौतम बुद्ध पाली भाषा में करें सम्मा सति। सम्मा सति का क्या अर्थ है? सम्यक जागृति। और सम्यक जागृति या सम्मा सति किसको कहते हैं? कि हम अपने व्यक्तित्व के तल पर ऑपरेट करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी के तल पर, मन के तल पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन हमारा पूरा व्यक्तित्व केवल पर्सनालिटी नहीं है, उससे और गहराई में इंडिविजुअलिटी है, उससे और गहराई में डिविनिटी है। तो अपने पूरे व्यक्तित्व को जाने, खास करके पर्सनालिटी को जाने, जो अपनी पर्सनालिटी को जाने, दूसरे की पर्सनालिटी को जाने, जिसको कृष्ण कहा करते थे त्रिगुणात्मक व्यक्तित्व है, अर्थात रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। अपने गुण को जाने कि किस गुण पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिन लोगों से डील कर रहे हैं उनके गुण को जाने कि वे रजोगुणी है कि तमोगुणी है कि सतोगुणी है, जिसको ओशोधारा में आनंद प्रज्ञा में हम तुमको बताते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। तीसरा आयाम जो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का है, उसको गौतम बुद्ध समकर्मांत कह रहे हैं। समकर्मांत को कह सकते हो सम्यक कर्म। अर्थात सम्यक कर्म का अर्थ है, गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करो, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए कोई भी उद्देश्य तुम्हें प्राप्त करना है, उसके लिए पुरुषार्थ करो। इसी को वो कह रहे हैं समकर्मांत। जो चौथा आयाम गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का है, वह है समाजीव। समाजीव का क्या अर्थ है? एक सम्यक जीवन शैली हो तुम्हारी, सम्यक संबंध, जिसको हम ओशोधारा में कह रहे हैं कि सबसे मधुर संबंध बना करके रखो। पांचवा आयाम कह रहे हैं समवाचा, अर्थात सम्यक वाणी। हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए, ताकि हम लोगों से संवाद कर सके, विवाद नहीं करें। जो छठा आयाम कह रहे हैं वो कह रहे हैं समसकप्पा। पाली भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है सम्यक संकल्प। अगर कुछ करना चाहते हो तो बिना संकल्प के उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो संकल्प के साथ आगे बढ़ो। और फिर सातवां आयाम कर रहे हैं सम व्यायाम। यही सम व्यायाम वास्तव में सम्यक प्रयास है। और सम्यक प्रयास का क्या मतलब? कि पुरुषार्थ करो, कर्म करो, लेकिन जो हो उसको, उसका स्वीकार करना सीखो। इसलिए इसको सम्यक स्वीकार भी कह सकते हो। आठवां आयाम है सम समाधि, अर्थात अब साधना करनी है, और साधना भी अति पर नहीं जाके करना है, सम्यक रूप से
करना है, जिसको सम्यक समाधि कह सकते हो, या सम्यक ध्यान कह सकते हो, या सम्यक साधना कह सकते हो। अब ये जो 7वां आयाम है, जिसको गौतम बुद्ध सम व्यायाम कह रहे हैं, उसको तुम कह सकते हो ये सम्यक प्रयास की बात वो कर रहे हैं। तो सम्यक प्रयास क्या है, कितना प्रयास करना है, तो इसको समझने के लिए 5 सोपान को हमें समझना होगा, अथवा 5 आयाम को समझना होगा। तो ये 5 अगर हम सोपान फॉलो कर लेते हैं तो हम इस कसौटी पर कसेंगे कि क्या हमारा प्रयास सम्यक प्रयास है या नहीं है। जो पहला सोपान है वो है अति सर्वत्र वर्जयेत। हमारा ऋषि कहता है अति पर मत जाओ, हमेशा मध्य में रुको। जैसे क्या है, आइदर सिचुएशन कोई आया, आइदर फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भागो, ये अतियों की बात है। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि अति पर मत जाओ, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो मध्यम मार्ग को अपनाओ। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि गौतम बुद्ध का जो मार्ग है वो है मध्यम मार्ग है, जिसको वे मध्यम निकाय कह रहे हैं। सारे संतों ने ये बात कही है। गीता में भगवान कृष्ण भी यही बात कह रहे हैं, कहते हैं समत्वम योग उच्यते, सम्यकता ही योग है। कृष्ण नहीं कहेंगे कि अति पर जाओ, कृष्ण भी यही बात कर रहे हैं। इसी बात को गौतम बुद्ध ने अपने ढंग से कहा है, समत्वम योग उच्यते। ये अर्जुन योगी बनो, और योगी बनना क्या है, एक्सट्रीम पर मत जाओ, सम्यकता को साधो। तो पहली बात है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति पर नहीं जाना है जब हम सम्यक प्रयास की बात कर रहे हैं। जो दूसरी जो बात है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है, जैसे समदृष्टि की बात गौतम बुद्ध भी कर रहे हैं, इसको अपनाना है कि हम सामान्यतः क्या करते, कोई घटना घटती है, उसको कुछ घटना को कह देते कि बहुत अच्छा हुआ, और कुछ घटना को कह देते बहुत बुरा हुआ। तो ये हमारी कथा है, ये हमारा फिक्शन है। यहाँ ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ये कथा की बात है। असली बात है कि जो भी घटना घटती है हमारे विकास के लिए होती है, कुछ हमको सिखाने के लिए होती है। ओशो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जिस दिन तुम संबोधि को जानोगे, उस दिन यह भी जानोगे कि आज के पहले जो हुआ वो ठीक हुआ, उसके बिना तुम्हारा विकास नहीं हो सकता था, उसके बिना तुम संबोधि को नहीं प्राप्त करते थे। जो जीत मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो हार मिली वह भी ज़रूरी थी, जो सफलता मिली वह तो ज़रूरी थी ही, जो असफलता मिली वह भी ज़रूरी थी, जो मान मिला वह तो ज़रूरी था ही, जो अपमान मिला वह भी ज़रूरी था। तो इसलिए जो भी घटना घटे हमेशा समझो कि कुछ सिखाने के लिए वो घटना घटी है, और उस घटना से सीखो। तो ये दूसरा आयाम है सम्यक प्रयास का। और जो तीसरा आयाम है वो है प्रतिकूल का स्वीकार। या तो घटना घटेगी, कुछ घटना अनुकूल होगी, कुछ घटना प्रतिकूल होगी। अनुकूल का क्या मतलब, तुम्हारे उद्देश्य के अनुसार होगी, अनुकूल हुआ, तुम्हारे उद्देश्य के प्रतिकूल हुआ तो प्रतिकूल हुआ। तो हम अनुकूल का स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन प्रतिकूल का स्वीकार नहीं कर पाते। तो अगर हमको सम्यक प्रयास में ये बात ठीक से समझो कि प्रतिकूल हुआ, उसको हमने स्वीकार किया, लेकिन मील के पत्थर की तरह स्वीकार किया, मंजिल की तरह स्वीकार नहीं किया। आज जैसे एक राही चलता है, शाम हो जाती है, और फिर क्या करता है, कहीं सराय में, धर्मशाला में, होटल में कहीं रुक जाता है, मगर नहीं सोचता कि अरे आज तो अब दिन ढल गया, अब हो गया, अब यात्रा को यहीं समाप्त कर दे। वो क्या करता है, कल फिर सुबह होगी, फिर से सफ़र पर हम चलेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर घटना कोई प्रतिकूल होती है तो ये मत मान लो कि अब हमको आगे प्रयास नहीं करना है। नहीं, आज हमको स्वीकार करना है कि आज इस मील के पत्थर पर हम हैं, लेकिन हम फिर से नया प्रयास करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। इसी बात को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि
कर्म करने का, जो अभी हमको कर्म करना है वो करने का हमारा अधिकार है, लेकिन फल बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, हमारे अधिकार में नहीं है, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। आनंद गीता में इसी बात को हमने लिखा है, कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ फूल यहाँ कुछ शूल यहाँ। तो ये तो जीवन है, कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, कभी फूल घिरे फूल बरसेंगे, कभी कांटे चुभेंगे, ऐसा ही जीवन है। तो प्रतिकूल का हमको स्वीकार करना है और फिर नया प्रयास करना है। फिर जो चौथा सोपान है सम्यक प्रयास का, वो है सम्यक शरण। सम्यक शरण का मतलब क्या हुआ? परमात्मा कर्ता पुरुष है, असली कर्ता वही है, हम तो माध्यम हैं। तो वो हमारा माता पिता है, और माता पिता कभी भी अपने बच्चे के प्रतिकूल कुछ नहीं करेंगे। दिखने में लगता है बच्चा कुछ करना चाहता है, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, आग छूना चाहता, आग पकड़ना चाहता है, अब माँ उसको रोकेगी, अब बच्चा नाराज़ होगा कि हमको क्यों रोक रही है, लेकिन माँ बेहतर जानती है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, परमात्मा बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इसलिए इस भाव को रखना है कि परमात्मा माता पिता है, वो कर्ता पुरुष है, इसलिए जो वो करता है वही ठीक है। अगर उसने अनुकूल किया तो हमारे लिए वो ठीक है, अगर उसने प्रतिकूल किया तो हमारे लिए वही तब ठीक होगा। इसलिए आज हम गुरु अर्जुन देव जी इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कह रहे हैं, जो तुम करहु आ सोई भल हमरे। हे गोविंद, मुझे क्या पता कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, तुम जो करते हो, तुमने जो किया हमारे लिए वही ठीक है। इसको ऐसा भी कह सकते हो कि जो आज का प्रतिकूल वो कल का अनुकूल है। एक दिन जानोगे कि जो जिसको हम प्रतिकूल समझते थे, अरे वो भी अनुकूल था, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो आज हम जीवन में जिस मुकाम पर खड़े हैं, इस मुकाम को शायद हम प्राप्त नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। और जो पांचवा सोपान है सम्यक प्रयास का, वो है सम्यक समर्पण। सम्यक समर्पण का क्या अर्थ है कि हमने घटना का तो स्वीकार कर लिया, लेकिन रचना का भी स्वीकार करना है, क्योंकि परमात्मा ने जो ये सृष्टि की रचना की, इसमें क्या किया कि ये एक लीला की तरह है, एक खेल की तरह है। इसमें नायक भी है और खलनायक भी है, हीरो भी है और विलेन भी है। तो ये द्वंद्वात्मक रचना है। तो यहाँ राम भी होंगे, रावण भी होंगे। हम राम को तो स्वीकार कर लेते हैं, रावण को स्वीकार नहीं कर पाते। हम बुद्ध को स्वीकार कर लेते हैं, बगदादी को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन अगर खलनायक के साथ खलनायक नहीं हो तो खेल का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए अगर मान लो किसी को तुम खलनायक रूप में देखते हो, तो उसको भी स्वीकार करना है कि ये परमात्मा की रचना का हिस्सा है, और इस खेल को मनोरंजक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए उसने खलनायक की भी सृष्टि की है। और निष्कर्ष इसका क्या है कि परमात्मा मंगलमय है। जैसे देखते हो फिल्में देखते हो, उपन्यास देखते हो, अंत में देखते हो कि जो नायक है उसकी विजय होती है, और इस तरह खुशी खुशी नाटक खत्म होता है। तो सत्य में वो जयते पर उसने आधारित किया है। तो इस पर हमें भरोसा करना है कि परमात्मा मंगलमय है। तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा प्रयास हमेशा सम्यक होगा और सफलता की दिशा में तुमको ले जाएगा। नॉलेज।